फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एनाक्रोनिस्टिक यानी प्राचीन? ऑप्शन ए टाइमली समय अनुकूल, ऑप्शन बी आउटडेटेड पुराना, ऑप्शन सी रिलेवेंट प्रासंगिक, ऑप्शन डी परमानेंट स्थायी। यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आउटडेटेड। एनाक्रोनिस्टिक मीन्स समथिंग दैट्स बिलोंग टू अनदर टाइम एंड इज आउटडेटेड, लाइक यूजिंग ए फ्लॉपी डिस्क इन 2025। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई आज भी नोकिया 3310 यूज कर रहा है जब सबके हाथ में स्मार्टफोन्स हैं। ये एक एनाक्रोनिस्टिक चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एक्रीशन यानी धीरे धीरे कम होना। ऑप्शन ए ग्रोथ वृद्धि, ऑप्शन बी डिमिनिशन संकुचन, ऑप्शन सी एक्सपेंशन विस्तार, ऑप्शन डी एडिशन जोड़ना। यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डिमिनिशन। एट्रिशन refers to the gradual reduction in strength or effectiveness, just like the slow erosion of river bank। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे बारिश से धीरे धीरे मिट्टी का इरोड होना, वैसे ही एट्रिशन एक ग्रेजुअल रिडक्शन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द करेक्ट एंटोनिम ऑफ रिप्रेशन यानी दमन। ऑप्शन ए अप्रेशन उत्पीड़न, ऑप्शन बी फ्रीडम स्वतंत्रता, ऑप्शन सी कंस्ट्रेंट प्रतिबंध, ऑप्शन डी सप्रेशन दमन। यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रीडम। रिप्रेशन मीन्स फोर्सफुली कीपिंग समथिंग अंडर कंट्रोल, सो इट्स अपोजिट इज फ्रीडम, लाइक ए बर्ड एस्केपिंग इट्स केज। इसे ऐसे समझ सकते हैं, रिप्रेशन का मतलब है किसी चीज़ को फोर्सफुली दबाना, जैसे एक स्ट्रिक्ट स्कूल में स्टूडेंट्स को चुप रहने पर मजबूर किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। ऑप्शन ए गोरिल्ला छापामार, ऑप्शन बी रिबेलियन विद्रोह, ऑप्शन सी अपराइजिंग क्रांति, ऑप्शन डी डिप्लोमेसी कूटनीति। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डिप्लोमेसी। दी अदर वर्ड्स रिलेट टू कॉन्फ्लिक्ट वेयर इज डिप्लोमेसी इज अबाउट पीसफुल नेगोशिएशन। बाकी वर्ड्स वॉयलेट प्रोटेस्ट से जुड़े हुए हैं, पर डिप्लोमेसी पीसफुल नेगोशिएशन का मतलब देता है, इसलिए ऑड वन आउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ मिलिटरिस्टिक यानी सैन्यवादी। ऑप्शन ए डिप्लोमेटिक कूटनीतिक, ऑप्शन बी एग्रेसिव आक्रामक, ऑप्शन सी पीसफुल शांतिपूर्ण, ऑप्शन डी लीनियंट नरम। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अग्रेसिव। मिलिटरिस्टिक रिलेट्स टू मिलिट्री फोर्स और वार लाइक स्ट्रेटजीज। अगर कोई कंट्री सिर्फ मिलिट्री पावर से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहे तो उसे मिलिटरिस्टिक अप्रोच कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ व्हिटल डाउन यानी हटाया गया। ऑप्शन ए रिड्यूस्ड कम किया, ऑप्शन बी एक्सपेंडेड बढ़ाया गया, ऑप्शन सी मिनिमाइज्ड न्यूनतम किया, ऑप्शन डी शॉर्टेंड छोटा किया। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक्सपेंडेड। व्हिटल डाउन मीन्स रिड्यूस, तो इट्स अपोजिट इज एक्सपेंडेड। जैसे पेंसिल को धीरे धीरे शार्पन करने से वो छोटी हो जाती है, वैसे ही व्हिटल डाउन मीन्स ग्रेजुअली रिड्यूस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेकग्नाइज इन डोनेस। इसका मतलब होता है कमी। ऑप्शन ए स्ट्रेंथ मतलब ताकतें, ऑप्शन बी गैप्स अंतराल, ऑप्शन सी लॉज कानून, ऑप्शन डी प्लान्स योजनाएं। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गैप्स। रेकग्नाइज मीन्स मिसिंग पार्ट्स और गैप्स लाइक लूप होल्स इन ए रूल बुक। जैसे एक खराब रोड में पॉट होल्स होते हैं, वैसे ही गवर्नेंस में जो मिसिंग एरियाज होते हैं उन्हें रेकग्नाइज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज कंटिगुअस एरियाज मीन। कंटिगुअस का मतलब होता है सटा हुआ। ऑप्शन ए सेपरेटेड अलग हुआ, ऑप्शन बी एडजेसेंट पास पास, ऑप्शन सी स्कैटर्ड बिखरा हुआ, ऑप्शन डी आइसोलेटेड अलग थलग। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एडजेसेंट। कंटिगुअस मीन टचिंग और शेयरिंग ए बॉर्डर लाइक टू नेबरिंग हाउसेस। जैसे भारत और पाकिस्तान कंटिगुअस कंट्री हैं क्योंकि उनके बॉर्डर एक दूसरे से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ एक्सटर्मिनेटेड मतलब पूरी तरह से नष्ट किया। ऑप्शन ए एलिमिनेटेड खत्म किया, ऑप्शन बी क्रिएटेड बनाया, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड बढ़ाया, ऑप्शन डी इग्नोर्ड नजरअंदाज किया। उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एलिमिनेटेड। एक्सटर्मिनेटेड मीन्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। जैसे किसी जगह से एक डिसीज को पूरी तरह मिटाना, उसे एक्सटर्मिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्टेलमेट यानी गतिरोध। ऑप्शन ए डेडलॉक अड़चन, ऑप्शन बी इम्पास गतिरोध, ऑप्शन सी रेजोल्यूशन समाधान, ऑप्शन डी स्टैंड स्टिल ठहराव। यहाँ से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेजोल्यूशन। स्टेलमेट इज ए सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, तो इट्स अपोजिट इज रेजोल्यूशन। जैसे इंडिया पाकिस्तान के टॉक्स में कभी कभी स्टेलमेट आ जाता है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई डिसीजन नहीं हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।